बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में सामने आए राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर गहरा आक्रोश जताया है और इसमें चौंकाने वाले मामलों में कंगना की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। उन्होंने इसे न सिर्फ क्रूर और अवमाननीय बताया बल्कि समाज के लिए सबसे खतरनाक करार दिया है। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए इस पूरी घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक लड़की अपने माता पिता से डरकर शादी को मना नहीं कर सकती, लेकिन अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच सकती है। उन्होंने लिखा कि ऐसी मानसिकता समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अपने पोस्ट में कंगना ने यह भी कहा है कि समाज अक्सर मूर्ख लोगों की हंसी का पात्र समझता है, जबकि असल में वही सबसे बड़ा खतरा होता है। कंगना रनौत ने आगे लिखा है कि बुद्धिमान लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन मूर्ख लोगों को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसी नासमझी बेहद ही खतरनाक होती है। राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद मेघालय में हनीमून पर गए राजा की पत्नी सोनम ने अपनी प्रेमी और 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। सोनम ने कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि बाकी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। और इस सनसनीखेज के बाद से राजा और सोनम की शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा आहत महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस शादी की तस्वीरें कुछ दिन पहले तक प्यार और भरोसे की मिसाल लग रही थी, वो अब एक डरावना सच की निशानी बन चुकी है। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर इन दिनों हिंसा की चपेट में है। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल आमने सामने हैं और पूरे शहर में अराजकता का माहौल फैला हुआ है। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड की तैनाती की है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात काबू में नहीं आ पा रहे हैं। संघीय अब्रज और विभाग के छापों से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है, जिसमें जल्द ही हिंसा का रूप ले लिया। और हालात ये है कि शहर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल कर रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति के तहत अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा है और इसी के तहत अप्रवास विभाग देश भर में छापेमारी अभियान चला रहा है। अप्रवासन विभाग ने हाल ही में लॉस एंजलिस में भी अवैध अप्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाया और इसके साथ ही अप्रवासन विभाग और सीमा शुल्क विभाग ने लॉस एंजलिस के 2 होम डिपो और इसके साथ ही डोनाल्ड शॉप और एक कपड़ों को गोदाम के साथ कथित तौर पर अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लिया गया। ये कार्रवाई लॉस एंजलिस के फैशन डिस्ट्रिक्ट इलाके में हुई है। लोगों ने इसका विरोध किया और सामाजिक संगठन भी हिरासत में लिए गए हैं, लोगों का समर्थन में लिए गए हैं और जिसके बाद से ये कथित तौर पर यहाँ पर अवैध अप्रवासियों को रखा गया था। उन्हें बाहर भारी भीड़ भी उसके बाद से जमा हो गई। पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू किया है और लोगों को इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। अप्रवासन विभाग ने शुक्रवार को 44 लोगों को हिरासत में लिया और एक हफ्ते में लॉस एंजलिस में कुल 118 अप्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है और इसके लिए लोगों का गुस्सा भड़क गया है और फिर उसके बाद से हिंसा शुरू हो गई है। बीडीसी की वार्षिक बैठक आज ब्लॉक सभागार भगवानपुर में होनी थी, जिसमें बीडीसी की सदस्यता और ग्राम प्रधान पहुंचे थे। मीटिंग शुरू भी नहीं हुई थी कि बीडीओ भगवानपुर रजिस्ट्रार को उठाकर ले गए और मीटिंग के स्थगित करने की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद से भारी हंगामा हुआ और बीडीओ भगवानपुर आलोक के कार्यालय में भी स्थानीय कांग्रेस विधायक ममता राकेश, बीजेपी समर्थक ब्लॉक प्रमुख करुणा और साथ ही भारी संख्या में ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय पंचायत सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। उन्होंने वीडियो पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो दबाव में आके ऐसा कर रहे हैं, जिससे पूरे ब्लॉक का विकास बाधित हो रहा है। जब प्रस्ताव ही नहीं आएगा तो आखिर विकास कहां से होगा। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने कहा कि बीजेपी अपनी ही पार्टी की दलित की बेटी ब्लॉक प्रमुख के साथ गलत कर रही है, जबकि नारे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ किया दिया जाता है। उन्होंने बीजेपी को आड़े आते लेते हुए कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। वहीं इस प्रकरण पर जब बीजेपी समर्थक महिला ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर करुणा ने मीडिया से बात की तो उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उनका साथ ही इस तरह की बर्ताव क्यों किया जाता है। अब वो सभी वीडियो सी और प्रधानों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगी और उसके बाद से वो आत्मदाह करेंगी। वीडियो
बीडीओ साहब ने अपनी तानाशाही दिखाई है। अब ये देखिए, उन्होंने, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं। ना तो उनका राजनीति से कोई मतलब होना चाहिए, क्योंकि वो ब्लॉक के अधिकारी हैं, तो उनको विकास कार्यों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अब एक बात बताओ मुझे, 94 आदमी 30 मिनट में कैसे साइन कर सकते हैं? ठीक है। और पहली बात है कि उन्होंने मेरे से पूछा ही नहीं है कि भाई मैडम ये रजिस्टर क्लोज करना है या नहीं करना है, क्या करना है, मेरे से कुछ नहीं पूछा गया उन्होंने। मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो अपने होते हैं ना, ये बस ऐसे तो किसी को ना दे जो जैसे मेरे हैं, क्योंकि उन्होंने बीडीसी मेंबरों को भी इतना दबाव बनाया, पुलिस प्रशासन को भी भेजा गया उनके घर पे कि भाई मीटिंग में मन नहीं जाना है। मैं मीटिंग के लिए बुला रही हूँ और वो कैंसिल करवा रहे हैं कि मीटिंग तो आज की है ही नहीं। सभी को परेशान किया जा रहा है, सभी ग्राम प्रधानों को भी फ़ोन किया जा रहा है कि भाई मीटिंग में नहीं आना। क्यों परेशान करे, वो है क्या आखिर? मैं चाहता हूँ मेरे पत्रकार बंधु भाई, हमें भी बड़ी खुशी थी, मेरे गांव की लड़की है करुणा जी, हमें बड़ी खुशी थी। काफ़ी समय के बाद में भगवानपुर ब्लॉक में बीडीसी की बैठक होगी और हम भी जाएंगे अपने गांव के विकास के कार्य वहाँ पर बताऊँ। बड़ी खुशी में आज हम 11 बजे यहाँ पर पहुँचे थे और हमने अपने साइन भी करे और खुशी खुशी में हम अंदर बैठे थे। लेकिन यहाँ पर आकर 11:30 बजे हमें पता चला कि बीडीओ साहब आनंद फानंद में रजिस्टर उठाकर यहाँ से चले गए और जाने के बाद उन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पर बीडीसी और प्रधानगण कम रहे, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा है। लेकिन हमारे पास भी काफ़ी सारे हमारे प्रधान भाई वहाँ पर बैठे हुए थे, एक बार कुछ तो हमारे बाहर भी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करा, ऐसा गलत करा। फिर थोड़ी देर के बाद में हमारी बीडीसी। तो वहीं भगवानपुर ब्लॉक में कल हुए हंगामों के बाद से बीजेपी नेता और राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने भगवानपुर के खानपुर स्थित अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता कर भगवानपुर ब्लॉक में हुए हंगामे को लेकर अपनी सफाई देते हुए कांग्रेस विधायक ममता राकेश पर अपनी सगी भतीजी को बहलाने फुसलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक मेरी भतीजी से अनैतिक कार्य करा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी भतीजी नासमझ है, जिसे बहकाकर मेरे खिलाफ और सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बुलाकर उसका भविष्य खराब करने में लगी हुई हैं। आधे घंटे बाद 11 बजे बैठक बुलाई गई थी और आधे घंटे बाद बैठक को नियमानुसार स्थगित किया गया, क्योंकि ममता राकेश जी जब पिछली बैठक में मैं भी सांसद प्रतिनिधि के रूप में था तो उन्होंने 11 बजते ही ये कहा था कि कोरम पूरा नहीं है और 11 बजे कोरम पूरा हो गया था, तब बैठक आगे चली थी। यानी कि ममता राकेश जी का ही प्रस्ताव था पिछली 2-3 बैठकों में कि 11 बजे कोरम पूरा हो जाना चाहिए और कोरम पूरा होने के बाद ही बैठक चलती है। और चूँकि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और हमारे अधिकारी बिल्कुल मुस्तैदी के साथ सबका विकास, सबके प्रयास से इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने की बात है। आधे घंटे बाद उन्होंने नियमानुसार पोस्टपोन्ड की है। और ममता जी, पहले अगर आप उनकी वीडियो निकालें पहली बैठक की, जब जिस बैठक में मैं स्वयं उपस्थित था, तो उसमें और आज में आपको फ़र्क दिखाई देगा। और जब ममता राकेश जी की बेटी, ममता राकेश जी की भतीजी, ममता राकेश जी की ननंद, ममता राकेश जी के पति की बहन, वो 4 मेंबर भी बाद में आते हैं आधे घंटे बाद। महाराष्ट्र में 3/4 बहुमत के साथ प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए महायुति के आगे विपक्ष पस्त नजर आ रहा है। कांग्रेस कमजोर है तो शिवसेना और एनसीपी 2 धड़ों में बटी हुई है। एनसीपी का एक गुट पवार यानी कि सत्ता के साथ है तो दूसरा शरद पवार के संग। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मंगलवार यानी कि आज स्थापना दिवस है, जहां पुणे में दोनों धड़ अलग अलग कार्यक्रम में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि क्या पार्टी में ढीली होती पकड़ के बीच शरद पवार भतीजे संग सुलह पार्टी के विलय की ओर कदम बढ़ाएंगे? क्या पवार बीजेपी के साथ पावर में आने पर अपनी मुहर लगाएंगे? महाराष्ट्र में कुछ महीने के बाद ही निकाय चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में आज सबकी निगाहें पुणे में होने वाले आयोजन पर टिकी हुई है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट का शक्ति प्रदर्शन शिवाजी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हो रहा है, तो जहां पर 50,000 से ज्यादा भीड़ जुटने की संभावना है। वहीं शरद पवार एनसीपी स्थापना दिवस कार्यक्रम शिवाजी नगर में मना रही है, जहां पर सुबह से ही काफी भीड़ दिखाई दे रही है। दोनों कार्यक्रम 10 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है और दोनों धड़ों में विलय की सुगबुगाहट के बीच ये स्थापना दिवस कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी गजब का संयोग है, जहां जब 2 पार्टियां सत्ता के साथ विपक्ष में हो तो
एनसीपी का एक गुट तो सत्ता में है तो दूसरा विपक्ष में है। शिवसेना का भी यही हाल है। बीजेपी खुद अपने बलबूते बहुमत के पास है, लेकिन वो शिवसेना, शिंदे और एनसीपी के अजित पवार गुट के साथ सरकार चला रही है। पवार ने 26 साल पहले जब एनसीपी की स्थापना की थी, तब उन्होंने राज्य के विभिन्न इलाकों से शिक्षा, कृषि, सहकारी संगठनों के युवा नेताओं को आगे लाकर बड़ा कदम उठाया था और इसी में से एक उनके भतीजे अजित पवार भी थे। अजित पवार ने अपने रणनीतिक कौशल और संगठन को जोड़ने की क्षमता में सबको प्रभावित किया और आज बाजी पलट चुकी है। भतीजे ने चाचा शरद पवार को चित करके एनसीपी की कमान संभाल ली है। सत्ता में होने के साथ ही संगठन के बड़े नेताओं को भी अपनी ओर खींच रहे हैं।